5 दिसंबर शाम 5 बजे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई। वेन्यू भी डिसाइड हो चुका है। मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र की नई सरकार कामकाज संभाल लेगी। लेकिन कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। सतारा में शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है, उनको बुखार हो गया। डॉक्टर्स ने शिंदे को आराम करने की सलाह दी है। शिंदे का मुंबई आने का प्रोग्राम अभी नहीं बना है और जब तक शिंदे मुंबई नहीं आएंगे तब तक महायुति की बैठक भी नहीं हो पाएगी और मुख्यमंत्री के नाम पर भी गठबंधन की मुहर भी नहीं लगेगी। महायुति की बैठक तय होने तक बीजेपी विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पा रही। महाराष्ट्र की बड़ी पिक्चर यह है कि ऐतिहासिक विजय के बाद मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो रहा। सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री तो तय है, गृह मंत्री पर असली कलेश है। महाराष्ट्र में सरकार गठन की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई का आजाद मैदान, प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। लेकिन कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? इंतजार अभी बाकी है। क्या महाराष्ट्र में गृह मंत्री को लेकर पेच फंस गया है? क्या महाराष्ट्र में वित्त मंत्री को लेकर झगड़ा हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री पर रार मची है? अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, इंडस्ट्री और वाटर रिसोर्सेज, महाराष्ट्र के मालदार विभागों को कौन संभालने वाला है? क्या मिनिस्ट्री के कारण ही महाराष्ट्र में नई सरकार नहीं बन पा रही? क्या घटक दलों की खींचतान से ही नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो रहा? महाराष्ट्र में अगला गृह मंत्री कौन होगा, ये सवाल उलझ गया है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर दावा छोड़ने के बाद उसके बदले गृह मंत्रालय मांगा है। बीजेपी होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के साथ अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देने का ऑफर दिया है, जिसके बाद शिंदे सातारा चले गए। 132 विधायकों वाली बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना सकती है। उन्हें एकनाथ शिंदे के समर्थन की जरूरत नहीं। अजित पवार का समर्थन उन्हें पहले से ही है। कुछ निर्दलीय और कुछ छोटी पार्टियां उन्हें वैसे भी समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे को एक हद के आगे बीजेपी नाराज भी नहीं कर सकती और उसकी वजह उतनी ही खास है, क्योंकि लोकसभा में एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और यह नंबर काफी मायने रखता है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में जैसी पॉलिटिकल सुनामी आई, ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री बहुत कम ही पार्टियों को मिलती है। महाराष्ट्र में चुनाव में 2 गठबंधन आमने सामने थे। जनता ने अपने वोट से क्लियर कट मैंडेट दिया। महायुति को जीत का शक्कर मिला, महाविकास अघाड़ी को हार की धूल फांकनी पड़ी। 23 नवंबर को बीजेपी ने 89% के स्ट्राइक रेट से 132 सीटें जीती। शिवसेना शिंदे गुट ने 71% के स्ट्राइक रेट से 57 सीटें जीती और एनसीपी अजीत ने 68% के स्ट्राइक रेट से 41 सीटें हासिल की। सिर्फ एक चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को निपटा दिया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के अरमानों पर पानी फेर दिया और अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की राजनीति का पर्दा गिरा दिया। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति की 3 पार्टियों की कंबाइंड स्ट्रेंथ 230 विधायकों की है। इसके बरक्स महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों का कांटा केवल 46 सीटों पर अटक गया है। काम चलाऊ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में होने वाली मीटिंग्स छोड़कर सतारा में अपने गांव चले गए। शिंदे के मुंबई में नहीं होने से महायुति की मीटिंग नहीं हो पा रही।
जिससे औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा। शिंदे की पार्टी के अंदरूनी सोर्सेज का कहना है कि उनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता। एकनाथ शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो मोबाइल नेटवर्क से दूर रहते हैं ताकि कोई भी उनके फैसले को प्रभावित न करे। आखिर ऐसा क्या फैसला करने वाले हैं एकनाथ शिंदे? उनकी पार्टी के नेता शंभू राजे देसाई ने साफ साफ कह दिया है कि हाँ, शिंदे ने गृह मंत्रालय मांगा है। लास्ट गवर्नमेंट का अगर फॉर्मूला देखे तो डिप्टी सीएम जो रहते हैं उनके पास होम डिपार्टमेंट रहा है। ऐसी लास्ट गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन ये गवर्नमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो भी सीट शेयरिंग करनी है, जो पोर्टफोलियो किसके पार्टी के पास आएगा, इसका फैसला ये हमारे जो 3 नेता है, अभी 2 नेता तो चुन गए हैं पार्टी के, तीसरे बीजेपी के अगर नेता चुन जाते हैं मंडे को, तो ये तीनों साथ में बैठेंगे और हमारे महायुति के जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सेंट्रल लीडरशिप से डिस्कशन करके सलाह मशवरा करके इसके ऊपर भी जरूर जल्दी ही सोल्यूशन निकलेगा। जो विभाग मिलते हैं, जिनके तरफ से मिलते हैं, उनके पास हमने हमारी बात पार्टी की रखी है और हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि जिनके सामने हमने हमारी बात रखी है वो जरूर इसके ऊपर पॉजिटिव फैसला लेंगे। वैसे अमित शाह के साथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग में सरकार गठन का आउटलाइन तय हो चुका है। अमित शाह ने फडणवीस के हाथ में जीत की बधाई वाला गुलदस्ता पकड़ाकर बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। शाह का फॉर्मूला सिंपल है। शाह चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का पद संभालें, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर विराजें। अमित शाह एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। अजीत पवार को अमित शाह फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहना किसी और राज्य में अटपटा लगता, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी नजीर पहले ही रखी जा चुकी है। 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के कहने पर ही शिंदे के डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए थे। इसलिए अगर शिंदे को भी ऐसा कहा जा रहा है तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। 1 पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी है। हम एनडीए को लेकर चलना चाहते हैं और एनडीए मजबूत है हमारा। थोड़ा विलंब हुआ चलेगा, लेकिन एनडीए को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे साथियों को सैटिस्फाइड करके हमने सरकार बनानी चाहिए। कोई भी सरकार में कोई भी कल जाके किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। सरकार बनने के बाद 14 करोड़ जनता का हमें ख्याल रखना है और उसके लिए हमें काम करना है। इसलिए थोड़ा विलंब हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सरकार अच्छे से बन रही है। अगर सब कुछ सही है तो सरकार बनने में दिक्कत क्या है? कांटा फंसा है गृह मंत्रालय की कुर्सी में। महाराष्ट्र में 1995 से ही एक अघोषित सी परंपरा है। गठबंधन की सरकार होने पर गृह मंत्रालय उस पार्टी के पास रहता है जिसका डिप्टी सीएम होता है। अलायंस पार्टनर को होम मिनिस्ट्री देने में एक अपवाद है। 2014 और 2019 में फडणवीस ने जब शिवसेना के साथ मिलीजुली सरकार बनाई तब होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही थी। 2014 का जो फॉर्मूला है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, उसी फॉर्मूला को वो 2024 में भी रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह मंजूर नहीं। देखिए, कौन सा डिपार्टमेंट्स लेना है, कौन सा विभाग लेना है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे। और हमारे जो 2.5 साल में की जो काम करने का तरीका है वो पीएम साहब मोदी साहब ने भी देखा है, अमित शाह साहब ने भी देखा है और उनको सम्मानजनक की ही खाता प्रदान होगा। इसमें कोई भी आनाकानी नहीं होगी, ना कोई उनको विरोध करेगा। काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा खाता ही दिया जाता है, इसलिए डिमांड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो पता चल रहा था कि गृह मंत्रालय आप अपने पास यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पास रखें, ये बात सामने आ रही। अब चाहते हैं गृह मंत्रालय होने की जरूरत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा डैशिंग अगर मुख्यमंत्री था तो उसके लिए गृह मंत्री कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे इसमें कोई अड़चन भी नहीं लगती। आखिर हम यूटी में हैं और हम यूटी के बहुत पुराने पार्टनर है, 25-30 साल के पार्टनर है, इसलिए
आपस में कोई इसमें लिए झगड़ा बिगड़ा होने वाली बात होगी ही नहीं। स्टेट होम मिनिस्टर की कुर्सी में ऐसा क्या है तो जान लीजिए। होम मिनिस्टर महाराष्ट्र पुलिस का टॉप बॉस होता है। महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी होम मिनिस्टर को सलामी ठोकते हैं। महाराष्ट्र की सभी जेलों के डीजी भी होम मिनिस्टर का ऑर्डर मानते हैं। होम मिनिस्टर को सीआईडी की ब्रीफिंग मिलती है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की ब्रीफिंग भी होम मिनिस्टर को दी जाती है। होम मिनिस्टर होना यानी स्टेट पुलिस का बॉस होना, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा रुतबा होम मिनिस्टर का ही होता है। पैसा भले ही दूसरे किसी डिपार्टमेंट के पास हो, लेकिन हनक तो गृह मंत्री के पास ही होती है। इसीलिए शिंदे जिद ठान कर बैठे हैं। उनको लगता है कि जो कुर्सी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दी थी, वो कुर्सी फडणवीस उनको क्यों नहीं दे सकते। इतकं खर्च होत असताना या राज्यात सरकार बनत नाही आणि आजच वाचलं की आता फार तारखेला काय होण्याची शक्यता। याचा अर्थ स्वच्छ आहे की लोकांचं मत बहुमत या सगळ्या गोष्टी काही महत्त्वाच्या नाहीत। जे काही चाललंय ते राज्याला येऊ नये। एकनाथ शिंदे को जो 2 मंत्रालय ऑफर किए गए हैं वो भी मलाईदार मंत्रालय माने जाते हैं। पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट ये वो मंत्रालय हैं जिसे शिंदे तब संभालते थे जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। बीजेपी शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के साथ साथ ये दोनों मंत्रालय देने को तैयार है, लेकिन शिंदे इतने भर के लिए राजी नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत को इस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है। राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है, और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आढाव जैसा नेता, इनकी उम्र 95 ईयर, 95 साल के हैं, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही अभी सीएम का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीजें तय हो चुकी हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। 6-7 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलेगा। नई सरकार में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना शिंदे को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। एनसीपी अजीत गुट के 6 से 7 मंत्री हो सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी जब एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुई थी तब उसे 9 मंत्री पद मिले थे, लेकिन नई सरकार में उसके मंत्रियों की तादाद कम होने वाली है। मंत्रालय भी हल्के मिलेंगे। सबकी नजर वित्त मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय किसी भी राज्य का दूसरा सबसे अहम मंत्रालय होता है। इस मंत्रालय पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत सबकी नजर है। शिंदे वित्त मंत्रालय भी मांग रहे हैं क्योंकि उनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लाडली बहना को फंडिंग यही मंत्रालय करेगा। इन सब के बावजूद आज की तारीख में वित्त मंत्रालय पर अजीत पवार का दावा सबसे मजबूत दिख रहा है। अजीत दादा पवार 4 सरकारों में वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं और उनके 5वीं बार महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बनने का चांस मजबूत है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स में सबसे सेफ अजीत पवार खेल रहे हैं। चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी का मुख्यमंत्री हो ये कहकर उन्होंने अपना पत्ता फेंक दिया है। अजीत पवार को अब ज्यादा कुछ नहीं करना, वो बस वेट एंड वॉच की भूमिका में है। लेकिन इतना तय है कि नई सरकार में अजीत दादा पवार को उनकी पसंदीदा फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलने जा रही है।
महाराष्ट्र के मलाईदार मंत्रालयों की सूची बनाएं तो ऐसे बनती है: फाइनेंस यानी वित्त, रेवेन्यू यानी राजस्व, पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक और अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। राजस्व विभाग के पास जमीन और अन्य बंदोबस्ती का काम रहता है। महाराष्ट्र जैसे शहरी राज्य में इस मंत्रालय की बहुत वैल्यू है। उद्धव सरकार में कांग्रेस को सबसे बड़ा विभाग राजस्व का ही मिला था। तब बाला साहेब थोराट इस विभाग के मंत्री बनाए गए थे। शिंदे सरकार आई तो शिरडी के अनुभवी नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल को राजस्व मंत्री बनाया गया था। ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्ति करने का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक विभाग करता है। इसे सरकार का सबसे पावरफुल विभाग माना जाता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री इसे अपने पास रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे तब कार्मिक विभाग उन्होंने अपने पास रखा था। उद्धव ठाकरे सीएम बने तो उन्होंने भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास ही रखा। एकनाथ शिंदे ने भी इसे किसी दूसरे मंत्री को नहीं दिया। तो ये मानकर चलिए बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देंगे। बीजेपी हो, शिवसेना शिंदे हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, गठबंधन सरकार की हर पार्टी चाहती है कि सरकार में उसे वो डिपार्टमेंट मिले जिसमें पैसा हो, रुतबा हो, हनक हो और जनता तक सीधी पहुंच होने का चांस हो। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की पूछ होती है। महाराष्ट्र में अर्बन डेवलपमेंट की डिमांड रहती है। शिंदे पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके हैं। अगर उनको होम नहीं मिलता तो ये विभाग तो मिलेगा ही मिलेगा।